नमस्कार साथियों। आज की क्लास क्षेत्रफल और परिमाप से संबंधित फॉर्मूले, जिसमें आज अपन पढ़ेंगे चतुर्भुज, आयत, वर्ग और वृत्त। इनसे संबंधित जो फॉर्मूले बनते हैं उसमें सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज, समांतर में ये होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती है। ये समांतर चतुर्भुज है। इसमें क्षेत्रफल के दो फॉर्मूले हैं। क्षेत्रफल बराबर, पहला फॉर्मूला है आधार गुणा ऊंचाई। आधार और ऊंचाई का गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा, यदि आधार और ऊंचाई दे रखे हो तो। दूसरा ये है कि कई बार ये होता है कि इसमें एक विकर्ण दिया होता है, दो भुजाएं, जैसे ये भुजा ए, ये भुजा बी और ये विकर्ण सी दिया हो, तो एक विकर्ण से समांतर चतुर्भुज दो बराबर त्रिभुजों में बंट जाता है। क्योंकि ये भुजा सामने की भुजा बराबर होगी, ये भुजा बराबर होगी, तो ये भी ए बी सी, ये भी ए बी सी, दो इक्वल त्रिभुज बनेंगे। और इस तरीके का प्रश्न आता है तो उसमें आपको हीरोन के सूत्र से चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है। तो दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल है, दो गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल कर लीजिए, और त्रिभुज का क्षेत्रफल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जो अपन त्रिभुज में पढ़ चुके हैं। हीरोन के सूत्र से इस प्रश्न को किया जा सकता है। और एक ऐसा भी होता है कि दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दे रखा हो, तो भी त्रिभुज में क्षेत्रफल का सूत्र पड़ा था, वैसा का वैसा इसमें भी होता है। वहाँ 1/2 ए बी साइन थीटा था, यहाँ ए बी साइन थीटा होता, प्रत्येक में दो दो गुणा हो गया। त्रिभुज में ये 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये 1/2 ए बी साइन थीटा, ये है, तो तीनों को ही दो से गुणा करते हैं तो ये त्रिभुज जो था वो सीधा चतुर्भुज में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ समांतर चतुर्भुज में तीन ये फॉर्मूले यूज होते हैं जो क्षेत्रफल में काम आते हैं। इसके बाद आता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में चारों भुजाएं समान, समांतर, ये भुजा बराबर। इसमें जो होता फॉर्मूला मेन वो है विकर्णों का है, क्योंकि इसमें जो विकर्ण होते हैं वो बराबर समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। ये इसका कर्ण होगा और ये विकर्ण के दो बराबर भाग होंगे, इधर का हिस्सा बराबर होगा, इसका हिस्सा बराबर होगा। मेन ये विशेषता है जिस पर आधारित प्रश्न आते हैं। समचतुर्भुज में विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। और इसमें जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 विकर्ण फर्स्ट गुणा विकर्ण सेकंड, विकर्ण फर्स्ट गुणा विकर्ण सेकंड। समचतुर्भुज में ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, विकर्ण फर्स्ट गुणा विकर्ण सेकंड। और ये विकर्णों के आधे भाग हैं। d1 जैसे विकर्ण है, इसका आधा भाग इसका स्क्वायर, प्लस d2 का दूसरा विकर्ण उसका आधा भाग, और स्क्वायर करेंगे तो बराबर भुजा स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बनेगा, ये कर्ण है और ये आधार लंब होंगे। d1/2 का स्क्वायर और d2/2 का स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर। और ये इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला समचतुर्भुज में। फिर आता है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है। ये जैसे ए और बी है तो या ए समांतर बी, भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है, ये समलंब चतुर्भुज है। और इसमें क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाएं ए प्लस बी, समांतर भुजाओं का योग गुणा इनके मध्य की दूरी या ऊंचाई। यह समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा इनके मध्य की सीधी दूरी, जिसको ऊंचाई कह सकते हैं। इन समांतर भुजाओं के मध्य की सीधी दूरी या ऊंचाई, समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई और 1/2, ये समलंब चतुर्भुज का।
इसके बाद आता है चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो, ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। वृत्त की परिधि पर स्थित हो चारों शीर्ष, और इसकी भुजाएं यदि ए बी सी डी है, तो इस चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो हीरोन के सूत्र की तरह ही इसका फॉर्मूला है रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी। ये इसका फॉर्मूला है, जहाँ एस जो होता है वो अर्ध परिमाप होता है, मतलब चारों भुजाओं का योग करके और उसमें 2 का भाग देना है। ये एस जो होता है अर्ध परिमाप, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और इसके बट्टे में 2, ये इसके अर्ध परिमाप का फॉर्मूला। और ये क्षेत्रफल का, ये चक्रीय चतुर्भुज के लिए ऐसा होता है। इसके बाद एक चतुर्भुज का नॉर्मली ऐसे ही जनरली कोई चतुर्भुज है, इसका एक कोई विकर्ण है और इसके शीर्ष से यूं लंब डाले गए हैं, एक विकर्ण और इस पर डाले गए लंब, विकर्ण जैसे डी है और इस पर डाले गए लंब ए और बी है। तो इस चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 गुणा विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग, ये चतुर्भुज का फॉर्मूला है। जनरली कोई चतुर्भुज हो, एक विकर्ण और उस पर डाले गए लंब दिए गए हो, तो 1/2 विकर्ण गुणा विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग, ये चतुर्भुज के जो टोटल फॉर्मूले थे वो पढ़ने पड़े। इसके बाद आता है आयत। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, इसमें एक भुजा लंबाई और एक भुजा चौड़ाई। और इसमें जो फॉर्मूला आता है क्षेत्रफल का, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और इसमें परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, और विकर्ण का फॉर्मूला होता है, आयत में 2 विकर्ण होते हैं, दोनों बराबर होते हैं लंबाई में, विकर्ण बराबर रूट, वही समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय से होता है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये विकर्ण का फॉर्मूला, ये परिमाप का और ये क्षेत्रफल का। अब इसमें कई बार थोड़े से अलग फॉर्मूले भी बनते हैं, जैसे एल प्लस बी का होल स्क्वायर करें अपन, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB, ये फॉर्मूला भी यूज होता है। ये परिमाप का आधा है, लंबाई प्लस चौड़ाई है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है परिमाप, तो ये परिमाप का आधा, इसका स्क्वायर, परिमाप बटे 2 का स्क्वायर बराबर, ये इसके ऊपर रूट है नहीं इसलिए विकर्ण का स्क्वायर है, ये विकर्ण का स्क्वायर, और प्लस ये 2 गुणा क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल होता है। तो ये एक और फॉर्मूला है आयत में भी ऐसे। आयत का एक और फॉर्मूला भी है कि ये कोई आयत है, इसके चारों तरफ अंदर की और बाहर की ओर यदि रास्ते हो, ये आयत की लंबाई, ये आयत की चौड़ाई, ये कोई रास्ता है, मान लीजिए x, अंदर की तरफ भी है x मीटर, बाहर की तरफ है, तो चारों ओर के रास्ते का क्षेत्रफल चारों ओर के रास्ते का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा x प्लस माइनस 4x स्क्वायर। ये x जो है वो रास्ते की चौड़ाई है, रास्ते की चौड़ाई कितना है बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, और प्लस का मतलब है रास्ता बाहर की तरफ, और माइनस का मतलब है रास्ता अंदर की तरफ। दोनों का फॉर्मूला एक साथ है, रास्ता बाहर की तरफ हो चाहे रास्ता अंदर की तरफ। वैसे इसको यूं है कि आयत के क्षेत्रफल में से आयत का क्षेत्रफल घटा के भी कर सकते हैं आप, और इस सूत्र से भी कर सकते हैं। x रास्ते की चौड़ाई है, l प्लस बी आयत की लंबाई चौड़ाई थी, प्लस माइनस 2 अलग अलग फॉर्मूले हैं, रास्ता बाहर की तरफ हो तो प्लस लेके हल करना, रास्ता अंदर की तरफ हो तो माइनस लेके हल करना है, ये इसका फॉर्मूला है। आयत में एक और बनता है। इसके बाद आता है वर्ग। सबसे सरल ये है
वर्ग में चारों भुजाएं समान होती हैं, चारों कोण समकोण होते हैं। इसका परिमाप, वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा या भुजा स्क्वायर, और वर्ग का विकर्ण, विकर्ण होता है भुजा रूट 2। ये वर्ग में केवल 3 ही फॉर्मूले हैं, परिमाप, क्षेत्रफल और विकर्ण। परिमाप का 4 गुणा भुजा, क्षेत्रफल का भुजा स्क्वायर, विकर्ण का भुजा रूट 2, ये वर्ग के। अब इसके बाद आता है वृत्त, सर्किल, और इसके साथ में अर्धवृत्त, सेमी सर्किल। ये इसकी त्रिज्या आर। सबसे पहली चीज इसमें व्यास, व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है 2r। फिर इसमें आता है परिधि, परिमाप को यहाँ परिधि बोला जाता है, परिधि का सूत्र होता है 2πr। फिर यहाँ आता है क्षेत्रफल, और वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। फिर आता है अर्धवृत्त, और इसमें व्यास का तो वही सेम रहेगा 2r, व्यास तो वैसा ही है जैसा उसमें है। यह परिधि में थोड़ा सा अंतर आता है, परिधि होता है πr प्लस 2r। पूरी 2πr होती है, उसका आधा πr हो जाएगा, और इसके साथ में एक व्यास जुड़ जाएगा, ये πr प्लस 2r। क्योंकि पूरी वृत्त की परिधि 2πr है, उसकी आधी करेंगे तो πr होगा, लेकिन आधी करने से एक भुजा ये इधर और जुड़ गई है, व्यास जुड़ गया, तो व्यास को जोड़ना है। और क्षेत्रफल इसका आधा होता है, क्षेत्रफल बराबर πr² बटे 2। पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का आधा करेंगे तो अर्धवृत्त का आ जाएगा। इसके बाद में आते हैं त्रिज्य खंड का। ये एक वृत्त है, ये अब ये इसके अंदर का जो भाग है ये है त्रिज्य खंड। मतलब दो त्रिज्याओं से, वृत्त में दो त्रिज्याओं से घिरा जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं त्रिज्य खंड। और यहां से यहां तक परिधि का एक टुकड़ा लिया जाए तो इसको बोलते हैं चाप। ये चाप है ए बी, ए से बी तक की दूरी चाप है। और चाप की लंबाई का सूत्र है, सबसे पहले चाप की लंबाई का लिखते हैं। चाप की लंबाई L बराबर, अब इसके दोनों के बीच का कोण होना जरूरी है, इन दोनों के मध्य का कोण थीटा और त्रिज्या r। तो ये पूरा वृत्त है, उसका एक टुकड़ा परिधि का, परिधि होती है 2πr, परिधि पूरी 2πr है, और ये 2πr पूरी परिधि 360 डिग्री की है। उसमें से ये कोण कितने डिग्री का है वो आपको पूछा गया, तो ये 2πr गुणा थीटा बटे 360, कि 360 में से कितने डिग्री का ले रहे हैं आप। पूरी परिधि 360 की है, उसमें से जितना चाप लेना है उसको ऐसे हल कर लीजिए। तो ये, और इसको आगे हल करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं πr थीटा बटे 180, 360 से कट जाएगा। तो ये चाप की लंबाई का फॉर्मूला है πr थीटा बटे 180। अब इस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल की बात करते हैं अपन। एक बार वापस चित्र बनाते हैं। दो त्रिज्याओं के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं त्रिज्य खंड। अब दो त्रिज्य खंड, एक ये छोटा भाग और ये शेष बड़ा भाग। अब आप इसको, छोटे भाग को बोलते हैं लघु त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड, और इसका फॉर्मूला होता है πr² थीटा बटे 360। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल जो 360 डिग्री का है उसमें से कितने डिग्री का लेना, πr² वृत्त का क्षेत्रफल 360 में से कितने डिग्री का, यह लघु त्रिज्य खंड। दूसरा आता है दीर्घ त्रिज्य खंड। वैसे तो त्रिज्य खंड एक ही है, एक छोटा और एक बड़ा, सूत्र तो वैसा ही होना चाहिए। अब यह कि शेष कोण कितना होगा, तो 360 माइनस थीटा का होगा। तो आप दूसरे वाले का लिखना चाहें तो पूरे वृत्त में से भी घटा सकते हैं, कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल πr², उसमें से लघु त्रिज्य खंड घटा लीजिए πr² थीटा बटे 360। या इसको सीधा सूत्र में लिखना चाहें तो πr² 360 माइनस थीटा और बटे में 360। ये फॉर्मूला है दीर्घ त्रिज्य खंड का। ये है लघु त्रिज्य खंड, ये दीर्घ।
लघु थीटा है तो दीर्घ होगा 360 माइनस थीटा। तो ये लघु और दीर्घ त्रिज्य खंड। अब इसके बाद में एक और आता है, एक जीवा द्वारा घिरा, ये क्षेत्र जो आता है, एक जीवा से कुछ क्षेत्र घिर जाता, जीवा और परिधि के बीच में, तो इसको बोलते हैं वृत्तखंड, इसको कहा जाता है वृत्तखंड। अब ये शेष भाग को साथ काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा लघु वृत्तखंड और शेष हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। अब इन दोनों के क्षेत्रफल के फॉर्मूले, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये होगा कि इसके बाद आप यहां से ऐसे मिला देंगे तो एक त्रिभुज बनेगा, मतलब त्रिज्य खंड में से, पूरा त्रिज्य खंड है उसमें से त्रिभुज घटा दें तो शेष बचेगा लघु वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लेंगे, त्रिभुज अलग अलग, जैसा त्रिभुज होगा उसका क्षेत्रफल होगा। तो लघु वृत्तखंड बराबर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का। और दीर्घ वृत्तखंड के लिए पूरे वृत्त में से, मतलब पाई आर स्क्वायर पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा लेंगे, ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड मतलब एक जीवा का एक टुकड़ा और उस और परिधि के बीच का जो क्षेत्रफल होता है ये है, और इसका क्षेत्रफल त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे, और दीर्घ वृत्तखंड जो होता है वो पाई आर स्क्वायर में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटाएंगे। ये इसके फॉर्मूले। अब इसके बाद में एक फॉर्मूला ऐसे आता है, दूरी परिधि चक्कर, जो दूरी होती है उसका सूत्र होता है परिधि गुणा चक्कर। कई बार पहिए से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, चक्कर या परिक्रमण, तो ये उसका फॉर्मूला है। दूरी ज्ञात करनी हो कि 5 चक्रों में कितनी दूरी तय होगी, तो उस पहिए की परिधि कितनी है उसका 5 से गुणा कर लीजिए, तो दूरी बराबर होता है परिधि गुणा चक्कर। कई बार आपको चक्रों की संख्या पूछी होती है कि कितने चक्कर लगाने होंगे इतनी दूरी तय करने में, तो आपको यहाँ दूरी में भाग देना होता है परिधि का। ये इसका फॉर्मूला है, दूरी बटे परिधि। तो ये फॉर्मूले रहेंगे अपने इस समतल ज्यामितीय आकृतियों में। इसके बाद में अपने रहता है बहुभुज का, जो अगली क्लास में बहुभुज में जो ज्यामिति और क्षेत्रफल से संबंधित जितने फॉर्मूले बनते हैं उन सब को अगली क्लास में अपन लिखेंगे।